एक बार के समय राजा दशरथ सायंकालीन बेला में अपने महल को आते हैं। महल में आने के बाद उनकी धर्म प्राण वल्लभा प्राण पत्नी कौशल्या जी आती हैं और उनको उनके चरणों को धोती हैं, जलपान इत्यादि कराती हैं और कहती है कि प्रभु हे राजन, आज आपके इन वस्त्रों से, अंग वस्त्रों से जो आप कपड़ा पहने बड़ा सुगंध आ रही है। क्या बात है, कहीं गए थे क्या? कौशल्या जी ने कहा बड़ा सुगंध आपके कपड़े से आ रही है, क्या बात है? राजा दशरथ ने कहा कि देवी, आज इतना तुम शक क्यों कर रही हो? देवी ने कहा कि देखो, शक को नहीं कर रही हूं, इतना सुगंध तुम्हारे कपड़ों से क्यों आ रही है? इतना दिन तो रोज आते हो, नहीं आती है, आज ही कपड़े से सेंट की सुगंध क्यों आ रही है? इत्र क्यों सुगंधित हो रहा है? राजा दशरथ ने कहा देवी चिंता मत करो, ऐसा था कि मैं, हमारे इंद्र जो हैं वो मित्र हैं और मित्र के यहाँ मैं गया था और हमको बैजंती की माला पहनाते हैं, आधा आसन देते हैं, इसलिए। कौशल्या जी ने कहा ठीक है, सही बात अगर आप कह रहे हैं ना, तो हमको वही वाली बैजंती की माला ले आइए जो आपको पहनाई जाती है। अब महाराज, नारी हट सबसे बड़ा हट है। अगर स्त्री कह दे कि मैं रॉबर्ट्सगंज में देखी हूं, आज जो 5 लाख वाला हार चला है, वो वाला बड़ा वाला, वही देखी हूं, वही चाहिए। अच्छा, जब आप संकल्प ले ही लोगे, मान लो आपने कह दिया बनारस में गई थी, मैं देख कर आई हूं और मुझे हार चाहिए ही चाहिए, तो बेचारा क्या करे? नौकरी करे, पैसा लाए कहीं से करे, जमीन जायदाद जो भी है कर्जा करे, लेकिन अगर पत्नी का मन हो जाएगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विवाह में कहा जाता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे साथ आप जो भी धन कमाएंगे मेरे हाथों पर रखेंगे। सर्व निवेदन मह्यम, चौथे वचन में सब कुछ जो भी कमाएंगे स्व करुणार्जितम, आज से सिंदूरदान हो रहा है और आज के बाद जो भी पैसा रुपया आपका होगा वो मेरे हाथों पर आएगा। सासू माँ के हाथों पर नहीं जाना चाहिए और ससुर जी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं कहता, विवाह पद्धति कहती है। विद्वान लोग, आचार्य लोग बैठे हुए हैं, ये विद्वानों का गांव है, यहाँ कुछ कहने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, कुछ कहें कुछ गलती न निकल जाए। सच में बता रहा हूं आपको। तो इसलिए लिखा है कि सर्व निवेदन मह्यम, सप्तपदी के 4थे वचन में। तो वही कौशल्या जी ने कहा कि जाओ, आज हमको वही बैजंती की माला चाहिए जिससे सुगंध आ रही है। शक हो गया। तब भगवान की कृपा से राजा दशरथ इंद्र के आसन के यहाँ गए और देखा क्या कि गंगा जल छिड़का जा रहा है, खूब महल धोया जा रहा है। मिल गए महाराज नारद जी महाराज। प्रेम से ले नारद भगवान की जय। नारद जी ने कहा इंद्र आपकी पूजा पाठ से डरता है, इंद्र आपके पूजा पाठ यज्ञ से, दान से, उपदान से डर जाता है कि कहीं हमारे आधे आसन पर दशरथ बैठ गया है और कहीं कुछ और ज्यादा उसका पूजा हो गया तो हमारे पूरे आसनवा को न ले ले, हमारे पूरे आसन को न ले ले, और नहीं तो इंद्र कहाँ जाएगा। इसीलिए इंद्र आसन को धुलवाता है, समाज में भ्रांति फैला देता है क्या कि राजा दशरथ को अभी संतान नहीं है, पुत्रो न पुत्री वा। इसलिए राजा दशरथ समाज में ये बताया है इंद्रासन में इंद्र कि अपने समाज में कि मैं इसलिए इस आसन को धुलवाता हूं कि इनके पास संतान नहीं है। राजा दशरथ ने जब ये बात सुना है, और सही बात तो ये थी, इंद्र को डर लगता था कुबेर दशरथ से, क्योंकि कुबेर जो धन का मालिक है वो भी डरता था धन को देख करके राजा दशरथ के। कुबेर लक्ष्मीपति, कुबेर जो हमारे धन का मालिक है वो भी डर जाता था राजा दशरथ के धन संपदा को देखकर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतनी अच्छी सुंदर कथा आज की है। हमारे आपके जीवन में अगर एक चौपाई की व्याख्या, एक श्लोक की व्याख्या अगर आ जाए तो हमारे आपका जीवन सार्थक बन जाए। राजा के मन में ग्लानि आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना कि नारद जी ने कह दिया कि तुम्हारे पास संतान नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा था